देखिए, आज जो हमारे पास जो मॉडल सेट है, ये क्लास 12th का फिजिक्स है, जो कि आप लोगों को है ना बिहार बोर्ड के साइट पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक मॉडल सेट इससे पहले डिस्कशन कर रखा है और ये अपना सेकेंड मॉडल सेट है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी मेरे ख्याल से आपको पता ही है कि क्या इंस्ट्रक्शन है इसका, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो हम लोग टाइम बिना खराब किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यदि आपको नज़दीक पूछा जाएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नॉर्मली यदि आपको नज़दीक वर्ड का यूज नहीं करता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब प्लेट वर्ड का यूज करें। ध्यान सुनिएगा, प्लेट वर्ड का यूज करें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेन वर्ड का यूज करें तो आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक सेकेंड। तो जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा मिल गया, तो ए नंबर आंसर मिला, और ये आपको है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज करेक्ट। आपको ध्यान होगा कि आप पढ़ रहे हैं कि ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एस, और डी एस के जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस डी वी बाई डी आर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं हम लोग। करेक्ट, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इच। तो आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि जो सी इज इक्वल टू करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो 4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू आर इज इक्वल टू, आपको पता है कि आर जो गिवन है आपको वो गिवन है 9 किलोमीटर, मतलब 9 इंटू 10⁻³ सब एस आई यूनिट में रख दी। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइक्रो फैराडे के बराबर। ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो फैराडे, ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। 4 में अपने पास है कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। देखिए, आप जानते हैं कि सी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और यदि आपको किसी मीडियम में यदि बात करें कि सी एम माध्यम में कितना होगा, मीडियम में कितना होगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी। मतलब आप इसको लिख सकते हो कि ए एप्सिलॉन बाई डी। अब देखिए, आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं हम लोग। करेक्ट, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। मतलब आपको पूछा गया, बेसिकली पूछा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर व्हिच इज ग्रेटर। तो आपको पता है कि वोल्टमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्टेज को मेजर करते हैं, और इसको पैरेलल में लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि सीरीज में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मतलब इनफाइनाइट होता है। तो आपको पता होगा, ये बात पता है, तो इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में सही है आपका, तो ए नंबर ऑप्शन में लिखा है कि भी ग्रेटर देन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास जो है वो क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अप्लाइड फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 6 का डी करेक्ट हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग बोलते थे रो, और ये बताया था कि ये पदार्थ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ये किस पर डिपेंड करते हैं आपको, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया है, तो नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स, किस पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, तो हम लोग 7 का हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास है कि किरचॉफ के बिंदु, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो अपने पास है
वो है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल। आपको पता होगा कि किरचॉफ्स केसीएल में, किरचॉफ से करंट लॉ में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, और वोल्टेज लॉ में एनर्जी कंजर्व होता है। तो आपको कौन सा जंक्शन लॉ मतलब चार्ज कंजर्वेशन, और कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज। देखिए धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धारावाही चालक के अंदर मतलब उसमें क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है ना। तो आपको पता है कि यदि किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि करंट पास कर रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। और यदि करंट पास नहीं कर रहा होता है तब क्या होता है, तो रैंडम मोशन होता है। पता होगा आपको, तो बैटरी से हम लोग कंडक्टर को जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, और यदि आपको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बैटरी से हम कंडक्टर को नहीं जोड़ते, तब उसके अंदर में क्या होता है, तो रैंडम मोशन होता है। तो अभी आपको देखिए एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी त्वरित। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें हम लोग, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, आपको पता है कि ये VA²/R होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। आपको देखिए ये सब पूरा पीछे का जो वीडियो बना हुआ आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, आपको पता है कि VA²/R के बराबर होता है, और कौन सा ऑप्शन में, तो सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि F इजकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। क्या होता है आपको पता है कि FM इजकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, ये पता आपको। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको पता है कि वेबर होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो वेबर होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो डी में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध वाले, सिर्फ प्रतिरोध वाले में इसी पर ये आर होता है, और इधर कुछ नहीं होता है। तो आपको पता है कि ये क्या है, तो आपको पता है कि ये भी है, भी है, और भी और आर क्या होता है, सेम। तो देखिए तो आपको ये पता है कि ये आपको भी और आर क्या है, तो सेम है। तो देखिए भी और आर यदि सेम हो गया, तो आपको पता है कि यदि हम लोग निकालते हैं, और इसमें करंट भी हम लोग इसी लाइन पर मानते थे, सॉरी इसमें करंट भी मानते थे हम लोग इसी लाइन पर, तो फाइव कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। बताइए कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। तो शक्ति गुणांक कितना हो गया इसका, तो 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास है कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग मान होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, आपको पता है कि IRMS जो होता है वो I0/√2 होता है, मतलब शिखर मान बाय √2, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ LG एंड मैग्नेटिक लेंथ LM ऑफ मैग्नेट। अब ध्यान दीजिए, देखिए अपने पास मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट, ठीक है, और ये इसका एस पोल है, और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं LM, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, LM। और जो लेंथ, एक्चुअल लेंथ होता है मैग्नेट का, ये जो एक्चुअल लेंथ है, इसको हम लोग कहते हैं LG। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि मैं यहाँ पे बात करूं, तो आपको देखिए ज्यादा कौन है, LG, और ये LM क्या है, तो कम है। तो आपको LM/LG होता है, ये 0.8 होता है। 0.8 का मतलब है कि ये 5/6 होता है। तो ये LM/LG कितना मिल गया आपको, 5/6 हो गया। तो अब देखिए इस अनुसार से आपको ये उल्टा पलटी यहाँ से पलट दे, तो LG/LM ये कितना मिल जाएगा, 6/5, और यहाँ से LG निकालोगे तो 6/5 LM, और ये आपको इस बार दिया हुआ है। तो LG इक्वल टू 6/5 LM, और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 15 का अपने को कौन सा आंसर मिल गया, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 में अपने पास है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको है ये मैग्नेटिज्म से ही है, वर्टिकल कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड आपको पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। तो आपको ध्यान देना है जो BH होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये BE cos थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, तो BE cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि आप BE निकालो, ये क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये क्या है BE क्या है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो BE क्या है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से निकालोगे तो ये कितना मिलेगा, तो BH बाई cos थीटा या cos फाई या cos डेल्टा, आपको इसको हम लोग यूज करते थे। ये क्या मिल जाएगा, cos डेल्टा। ठीक है, और यदि हम लोग BV का बात करते हैं, ये कितना मिलता है, BE साइन डेल्टा। तो यदि आप यहाँ से BE निकालोगे तो ये कितना मिलेगा, BV बाई साइन डेल्टा। अब देखो यहाँ पर आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये वाला वैल्यू की बात कर रहे हैं, BE इक्वल टू BH बाई cos डेल्टा। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 में है कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, आपको पता है एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है ना। एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है चलिए। तो ये कौन सा ऑप्शन अपने पास है, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कि चुंबकीय याम्योत्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, अपने पास जो है क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज, एक्चुअली आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड ध्यान दीजिए। जैसे देखिए हमारे पास ये बुक है अपने पास, है ना। एक्चुअली होता है कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और एक आप जिसको हम लोग कहते हैं MM कहते हैं, और एक ज्योमेट्रिकल मेरिडियन होता है। देखिए आपको एक्चुअली इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। एक ये जो खुला किताब है आपके पास, है ना, तो इस तरह का होता है चीजें। जो ये हॉरिजॉन्टल आपको जो दिख रहा है, ये जो सतह दिख रहा है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये आपका क्या है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये जो दिख रहा है, जो वर्टिकल सतह दिख रहा है, जो सरफेस दिख रहा है, ये आपका क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है। इसको हम लोग GM कहते हैं और इसको हम लोग MM कहते हैं। तो क्षैतिज सतह होता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा सतह होता है, तो क्षैतिज सतह होता है। ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, क्षैतिज सतह। एक सेकंड, तो ये आपको कौन सा दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है चुंबकीय याम्योत्तर होता है एक क्षैतिज तल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 18 नंबर का हम लोग बात करते हैं। 18 में क्वेश्चन अपने पास है, ये 18 ही था। चलिए 19 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास है कि समान संयोजन में सरल संयोजन का आवेदन क्षमता होता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल मैग्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये कितना होता है, D/F के बराबर होता है। कितना होता है, तो D/F के बराबर होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ये D/F के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन में, तो बी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। समान आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, ध्यान रखिएगा, ये 1.6 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1.6 सेंटीमीटर, जो नियरली हम लोग लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हीरा का क्रांति कोण होता है। तो आप जानते हैं कि क्रांति कोण C इक्वल टू, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/μ होता है। और आपको पता है कि ये कितना होता है, तो 2.44 होता है। आप यदि इसको सोल्व करोगे तो ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा 24.41 डिग्री। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 में क्या है कि दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस होता है द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट इज। देखिए हमारे पास जो दो उत्तल लेंस होते हैं, जब ये जो होते हैं, इसको कह रहा है कि इस तरह से यदि हम लोग मिलाएंगे, तो आप देखिए इसको मिलाने से क्या बनेगा, अपने को इस तरह से बनेगा
फाइनली अपने को इस तरह से बनेगा। और ये भी क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा कि ये एक ऐसा लेंस बन रहा है और एक ऐसा लेंस बन रहा है। तो ये भी कैसा बन रहा है, तो कन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस ही बन रहा है अपने को। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आपको पता है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होता है द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई। पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 25 क्वेश्चन नंबर 25। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो के लिए आपको पता होगा कौन कौन सा होता है, एक रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और आपको पता होना चाहिए कि एक डिस्पर्सन भी होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन, और कौन सा, तो वर्ण विक्षेपण। इसमें कौन सा ऑप्शन है अपने पास, तो अपने पास है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं हम लोग। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि बैगनी के लिए होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको यही दिया हुआ है। किसके लिए होता है, तो बैगनी के लिए होता है। आपको पता होगा, देखिए आपको पता होगा कि जो बैगनी के लिए क्या होता है, किस रंग के लिए, प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होगा कि विबज्योर, विबज्योर। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है, लैम्डा इंक्रीज करता है, तरंग दैर्घ्य इधर की तरफ होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इधर की तरफ क्या होता है, तो म्यू इंक्रीज करता है, उल्टा होता है। और यदि फिर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी आपको इधर की तरफ होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बताइए सबसे ज्यादा किसका होता है, म्यू का बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वायलेट कलर का होगा। ध्यान रखिएगा, ये किसका होगा, तो वायलेट का। वायलेट मतलब बैगनी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 27 का बात करते हैं कि विनाशी को व्यतिकरण के लिए प्राथांतर होता है। आपको पता है, ये पढ़ाए हुए हैं कि द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होता है, 2n+1 इंटू लेमडा बाई टू। कितना होता है, 2n+1 इंटू लेमडा बाई टू। और ये कौन सा ऑप्शन है, तो बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कन्फर्म द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ द लाइट। ये कौन सा होता है, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन एवेस्ट्रेट इज कॉल्ड। कौन सा होता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब बी, विवर्तन। चलिए 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में अपने पास है कि चांदी का कार्यफलन होता है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। ध्यान रखिएगा 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4.5 के आसपास होता है। किसका होता है, चांदी का। 5 कॉपर, ये कितना होता है, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। जो नियरली आपको इस ऑप्शन में कितना दिख रहा है, तब 4.7 के आसपास दिख रहा है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 में कि प्लैंक्स नियतांक का मान होता है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। एच का वैल्यू आपको पता है 6.62 होता है इंटू 10⁻⁻34। आपको पता है कि एच का वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻34 होता है, जूल सेकेंड होता है। ध्यान रखना ये क्या होता है, तो जूल सेकेंड होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर 32 का बात करते हैं। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। आप जानते हैं कि E इजिकल टू क्या होता है, तो mc² होता है। तो m इजिकल टू क्या मिलेगा, E/c²। और E इजिकल टू आप जानते हैं कि hc/λ होता है। और c² से डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या देगा, h/λc। और देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका, तो 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का ये बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ, और बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का बात करते हैं हम लोग। करें निम्नलिखित में कौन श्रेणी पैरा बैगनी परिसर में है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। आपको ध्यान रखना है कि ये लाइमर होता है। कौन सा श्रेणी है, तो लाइमर। लाइमर किस में आता है, ध्यान रखिएगा, लाइमर ये किस में आता है, तो अल्ट्रावायलेट में आता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। और आपको ध्यान रखना है, और जो
इसके बाद और ध्यान रखना, जैसे पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया और पीफन, पास्चन, ध्यान रखिएगा, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ये तीनों को तीनों किस में आता है, तो इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड में आते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखना, जो बाल्मर होते हैं, ये बाल्मर किस में होता है, तो विजिबल लाइट में, मतलब दृश्य प्रकाश, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और देखिए अभी आपको लाइमन के बारे में पूछा गया, तो 33 में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए मैं थोड़ा सा इसको फिर साफ कर लेता हूँ एक बार। तो अपने 33 तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं कि क्या है अपने पास। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में अपने पास है कि रेडियो